हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें जाके हमारे दोस्तों के या फिर परिवार के लोगों को हम ये सब शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी परेशानियाँ उनके ज़िंदगी में होती है, जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। लेकिन पर अफसोस इस पर कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अक्सर हमें हम शर्मा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं कि ऐसे कैसे हम हमारे निजी जीवन के बारे में हमारे परिवारजनों को बताएं या फिर हमारे किसी नज़दीकी रिश्तेदार को बताएं। लेकिन अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल और वैज्ञानिक तरीकों से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है। आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का ये समाधान करने वाली है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। नमस्ते। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में काउंसलिंग या फिर सेक्स थेरेपिस्ट का रोल जो होता है वो क्या होता है, ये हम डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानने वाले हैं। डॉक्टर साहब, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और सेक्स थेरेपिस्ट का रोल और उसकी काउंसलिंग कितनी मायने रखती है? बहुत बार आपने सेक्स थेरेपिस्ट यानी फिजियोथेरेपिस्ट पता है या और कोई पता है, तो मुझे कभी सेक्स थेरेपिस्ट करता क्या है, लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रहती है। और काउंसलिंग का क्या रोल होता है, क्योंकि शीघ्र पतन भी बहुत बहुत बड़ी समस्या है जो कमजोरी के साथ चलती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इन शॉर्ट कहता हूँ, शीघ्र पतन यानी आपका पार्टनर, मेल पार्टनर, आपकी क्रिया 1 मिनट के पहले या स्टार्ट होने के पहले ही वो ड्रॉप डाउन हो जाता है। काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट रहता है, एक सिंपल चीज़ कहता हूँ। मेरे पास कुछ कपल आते हैं, सर मेरा जो बाहर है ना वहाँ पे काफ़ी मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ, तो घर पे परफॉर्मेंस नहीं होता। देखो, ये माइंडसेट है। जब ये माइंडसेट बन जाता है तो माइंडसेट को हमें बदलना है, हमें कैसे इन्वॉल्व होना है उसे साइकोलॉजिकली वो भी देखना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कहता हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट जो यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट है, क्या करते हैं वो? सिर्फ काउंसलिंग काम में आएगा क्या? यानी हमारा ब्रेन तो बहुत अच्छा है लेकिन वहाँ पे फ्लो ही नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे कोई हस्तमैथुन की हिस्ट्री है क्या, या कभी कभार उन्हें बहुत बार वहाँ पे बेंड करने की या फ्रैक्चर होने की हिस्ट्री रहती है, या वहाँ पे इरेक्शन अच्छा होता है या नहीं होता है, ये सब चीज़ें देखने के लिए जो थेरेपिस्ट रहते हैं वो सेक्स थेरेपिस्ट रहते हैं। उनका सलाह मशवरा काउंसलिंग करके वो आगे की ट्रीटमेंट भी शुरू करते हैं। तो ये हमारे एपिसोड में ये शीघ्र पतन के बारे में और जानकारी हम लेने वाले हैं। डॉक्टर साहब, मेडिकल थेरेपी का क्या रोल होता है शीघ्र पतन की समस्या में? तो अभी काउंसलिंग तो हो गया, सिर्फ काउंसलिंग से काम नहीं चलने वाला, तो अब लगेगी दवा लगेगी। यहाँ पे क्या रहता है, कौन सी दवा रहती है? देखो, शीघ्र पतन पहले करता है ब्रेन कंट्रोल। ब्रेन जो भी कमांड देगा वही अपना ऑर्गन कैरी ऑन करता है। तो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग रहते हैं, स्पेशली इसके अंदर कुछ एंटी डिप्रेसेंट है, कुछ SSRI बोल के रहते हैं, ऐसा काफ़ी कॉम्बिनेशन है। तो ये मेडिसिन जो है क्या काम करते हैं, जो हमारे लिंक के ऊपर कंट्रोल रहता है। हम डिसाइड करते हैं भाई हमें स्टॉप करना है, हमें और स्टार्ट करना है, मुझे ज़्यादा देर परफॉर्म करना है। इस तरह के सेंट्रली एक्टिंग मेडिसिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा रोल रहता है इनका। अधिक जानकारी के लिए वो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके उसकी ट्रीटमेंट को डेफिनेटली लेकर उससे बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद तेजपाल जी बात कर रहे हैं लखनऊ से, उनका कॉल लेते हैं। तेजपाल जी, पूछिए सवाल। हेलो सर जी, हाँ बोलिए। कमजोरी और शीघ्र पतन में क्या फर्क होता है, जानकारी दीजिए। हाँ, देखा, ये ऐसा भी डाउट आ सकता है ना। जी जी। इन लोगों को पता ही नहीं चलता है फर्क क्या है। कहते हैं यहाँ पे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शीघ्र पतन यानी वहाँ पे आपको कमजोरी है ऐसा नहीं होता है। यानी आपको इरेक्शन अच्छा है, आप इरेक्टेड पोजीशन में हो, आप परफॉर्म भी कर रहे हो,
लेकिन उसी टाइट पोजीशन में 1 मिनट के पहले आपका वीर्य निकल गया, उसी के पहले आप जल्दी सेटिस्फाई हो गए, तो ऐसे केस में सिर्फ इरेक्टेड पेनिस रह के फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे इसे शीघ्रपतन है लेकिन कमजोरी नहीं है। और कमजोरी मतलब क्या? यहाँ पे उसका इरेक्शन ही होता नहीं है, यहाँ पे कठोरता ही आती नहीं है, तो आगे चल के उसका टाइमिंग और ड्यूरेशन का सवाल ही नहीं आता। तो इसका मतलब ऐसा है कि शीघ्रपतन और कमजोरी दोनों अलग अलग फैक्टर है और बहुत बार वो कॉम्बिनेशन में भी आते हैं, लेकिन अच्छी ट्रीटमेंट लेने के बाद उसे काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। अच्छा, शीघ्र पतन के उपचारों में जो इस इलाज में नंबिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबिंग मतलब उसे सुन करने वाले या थोड़ा एनेस्थेसिया देने वाले। अच्छा। इसमें नंबिंग में अलग अलग प्रकार है। कुछ लोग बोलते हैं सर हमें मुझे जरा स्प्रे दे दो, यानी स्प्रे का बहुत फैड है। मैं स्प्रे करता हूँ, मेरा स्प्रे करने से फायदा नहीं होता, पूरी तरफ फैल जाता है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन लोगों के माइंड में वेबसाइट पर देख के या कोई मूवीज देख के या कुछ क्लिप्स देख के कुछ माइंड में बैठ जाता है। तो यहाँ पे कुछ नंबिंग क्रीम भी रहते हैं। तो स्पेशली ये क्या करते हैं, कुछ लोगों का पेनिस का टिप जो है हाइपर सेंसिटिव रहता है, मतलब वहाँ पे टच होने के पहले ही या इमीडिएट टच होने के बाद उन्हें सेंसेशन आता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते और विरेस्कलन हो जाता है। तो ऐसे नंबिंग एजेंट जो है डेफिनेटली वहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए और सामने वाले पार्टनर को ऑर्गेजम आने तक वो क्रिया मेंटेन रख सकते हैं 15 या 20 मिनट के लिए। अच्छा, ये नंबिंग क्रीम का आपने अभी जिक्र किया, तो ये कैसे इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ये केयर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए सेक्सोलॉजी सिरोडिस एंड्रोस लगते हैं। मेरे पास तो कुछ ऐसे केसेस है, बहुत फनी केसेस है, आपको तो एकदम बहुत अलग सा लग जाएगा उसके अंदर। अच्छा, तो उन्हें क्या इंपॉर्टेंट है बोलते हैं, देखो सर मैंने इतना लगाया, पूरे पेनिस को ही लगा दिया, तो उससे तो सेंसेशन ही चला गया और वो डाउन हो गए पूरे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड, हमें सेंसेशन सिर्फ सामने वाले टिप का निकालना है। और दूसरी बात, ये सेंसेशन आपका निकालना है। आपने उसे 10 मिनट के बाद वाइप नहीं किया, वॉश नहीं किया और उसी के साथ सामने वाले को किया, तो क्या होगा? तो सामने वाला डिसेंसिटाइज हो गया, यानी सामने को कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि वो एजेंट जो है उसे हमें 10 मिनट के बाद वॉश करना है, निकालना है और उसके बाद क्रिया करना है, तो आपको इज्जत, रिजल्ट और स्टेमिना मिलेगा। और अपने पार्टनर को भी वहाँ पर कोई इरिटेशन या उन्हें हमें एनेस्थेटाइज नहीं करना है, तो इन वन लाइन उसे 10 मिनट के बाद निकालना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, इसके बाद दिल्ली से एक फोन है, नादिरा जी बात कर रहे हैं, उनका कॉल है। नादिरा जी पूछिए सवाल। नमस्ते जी सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। सर, पुरुषों के शीघ्र पतन का स्त्रियों के ऑर्गेज्म या तृप्ति पे कोई असर होता है क्या, बताइए? वेरी गुड जी क्वेश्चन। जरूर होता यानी होगा। फिर मेल का स्टेमिना बढ़ाना किस लिए है, उसे टाइमिंग क्यों होना है, फिट क्यों होना है, तो पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए। तो दोनों का काफ़ी बड़ा संबंध है। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखो, ऑर्गेजम क्या है, इवन मेल में हो फीमेल में, दोनों में रहता है। तो क्यों इम्पोर्टेंस है? जब तक ऑर्गेजम नहीं होता तब तक आपके ब्रेन को सटाइटी या सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। फीमेल में वहाँ पे जी पॉइंट फ्रिक्शन होने के बाद ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, हार्मोन रिलीज होते हैं और वो रिलीज होने के बाद ही उनका माइंड रिलैक्स हो जाता है। जब तक हार्मोन रिलीज नहीं होगा, यानी इसलिए सामने वाले को कम से कम फोरप्ले या एक्चुअल प्ले 10-15 या 20 मिनट तक परफॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को 1 मिनट के अंदर ही शीघ्र पतन हो रहा है और आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो डेफिनेटली इसमें इरिटेशन होता है, काफ़ी माइग्रेन होना, हेडेक होना, बॉडी एक होना और इससे तुम्हारे फैमिली रिलेशन जो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, एक ही चीज़ ध्यान में रखो, जिसे भी ऐसी कमजोरी हो या शीघ्र पतन हो, एक्सेप्ट करो, सेक्सोलॉजी सिरोडिस एंड्रोस को दिखाओ, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के बीच में अनबन या डिस्ट्रैक्शन हम रोक सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, शीघ्र पतन की समस्या हो तो उसके लिए क्या कमजोरी में जो दवाइयाँ दी जाती है वो भी काम आ सकती है? वेरी नाइस क्वेश्चन, बोलते हैं और डेफिनेटली आते हैं। कैसे? अभी हमने डिसाइड किया कि देखो कमजोरी है, इसका मतलब इरेक्शन नहीं है, और इरेक्शन होने के बाद ही शीघ्र पतन का सवाल आता है, तो डेफिनेटली जो वासोडाइलेटर है, जो वहाँ पे सेंट्रली एक्टिंग कुछ मेडिसिन है, जिससे कि हमारी लिंग के तरफ का ब्लड फ्लो बढ़ता है और वो इरेक्शन आने के बाद ही वो बंदा परफॉर्म करेगा और फिर उसके ड्यूरेशन का संबंध आएगा। तो डेफिनेटली कमजोरी की जो भी मेडिसिन है वो अच्छा काम करते हैं शीघ्र पतन के, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन थेरेपी लगती है, मतलब वासोडाइलेटर भी लगते हैं, सेंट्रली एक्टिंग मेडिसिन भी लगते हैं और नीचे नंबिंग एजेंट्स भी लगते हैं और उसके साथ हार्मोन्स भी लगते हैं,
टेस्टोस्टेरोन देते हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन थेरेपी का रिजल्ट होने अच्छा आता है। अच्छा, निरोध का इस्तेमाल या फिर निरोध का रोल कितना होता है राइट, शीघ्र राइट, पतन राइट। में? ये बहुत पैची और पेचीदा क्वेश्चन है, रोल भी आता है उसका कैसे। जब एक कंपनी कुछ बनाती है स्पेशल निरोध, जिसके अंदर एक सामने हम देखते हैं गोल बबल रहता है, टिप रहता है, लोगों को तो पता ही नहीं था वो क्यों रहता है, उसे भी पीछे खींचना चालू करते हैं। वो कतई उसको पीछे खींचना नहीं है। निरोध के ऊपर हम जल्दी आने वाले एक नया टॉपिक लेके, तो वहाँ पे इजैकुलेशन होने के बाद उसे जमा होने के लिए जो स्पेस लगती है वो टिप रहता है। और कुछ स्पेशल निरोध में नंबिंग एजेंट्स यानी बनाते वक्त ही उसके अंदर कुछ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट डालते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आपका ड्यूरेशन बढ़ता है। दूसरा, आपका डायरेक्ट जब योनि से कांटेक्ट होता है तो आप ज़्यादा एक्साइट होते हो और उस वक्त शीघ्र पतन जल्दी होता है। तो यहाँ पे ये निरोध जो है बैरियल बोल के काम करता है, और उसके साथ नंबिंग एजेंट होता तो आपका डेफिनेटली स्टैमिना, टाइमिंग, ड्यूरेशन बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, आपके जो मिथ्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है ये शीघ्र पतन के बारे में, और कैसे उसे एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करके अपने पार्टनर को कैसे सुखी रखना, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्लिप आप भी देखिए और आपके मेल, सिर्फ मेल नहीं, फीमेल लोगों को भी इसे शेयर कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट रहता है। ये दोनों की क्रिया है ना, डेफिनेटली आप भी कुछ कह सकते हैं। ज़रूर, और इसीलिए हम इतने सारे अच्छे अच्छे विषय जो है ये हम आपके पास लाते हैं, और आपकी भी फ़ोन्स द्वारा या फिर ईमेल द्वारा काफ़ी सारी मांग होती है कि हमें इस विषय पे हमें डॉक्टर साहब से सलाह लेनी है, या फिर इस विषय पे हमारा डिस्कशन या हमारी चर्चा या फिर हमें जानकारी चाहिए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हम इन सारे विषयों का चयन करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप उनसे मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पे जो इस वक्त आप संपर्क क्रमांक देख रहे हैं, वो संपर्क क्रमांक आपकी डायरी में आप लिख लीजिए। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकल हॉस्पिटल तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, और यहाँ के सारे सेंटर्स के फ़ोन नंबर जो है फिर एक बार मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट है sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, और क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से अपने सारे लैंगिक समस्याओं से छुटकारा, समाधान पा सकते हैं। तो हाँ डॉक्टर साहब, ये काफ़ी अच्छी हमारी डिस्कशन रही, काफ़ी अच्छी जानकारी ओ शॉट थेरेपी के बारे में, बहुत अच्छी बातें हमने आपसे जानी। तो अभी हम यहीं पर रुक रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे आए इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला दोस्तों को विदा करने का। तो दोस्तों, हम अभी यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम इसी भाग में हम मिलेंगे और नए विषयों के साथ लेकर। और आपको भी हम अपील करते हैं कि आपको भी अगर किसी और विषय पर, या फिर आपकी कोई सेक्सुअल समस्या हो, आपकी लैंगिक समस्या हो, या फिर आपको किसी सेक्स से संबंधित किसी और विषय पर जानकारी चाहिए, तो ज़रूर हमें पत्र लिखिए, या फिर हमें ईमेल लिख सकते हैं, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप घुमा के हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, तथा आप फ़ोन करके हमें पूछ सकते हैं। फिलहाल हम यहीं पे रुक रहे हैं, अगले शुक्रवार हम मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक गुड नाइट, धन्यवाद, शब्बा खैर।